पैरेलल यूनिवर्स की थ्योरी हमें ये कहती है कि ब्रह्मांड एक नहीं है, बल्कि इस एग्जिस्टेंस में बहुत सारे यूनिवर्सेस या फिर मल्टीवर्स एग्जिस्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू इट हम एक मल्टीवर्स में रहते हैं जिसके अंदर बहुत सारे ब्रह्मांड हैं और हम लोगों का ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स उस मल्टीवर्स का एक हिस्सा है। सो लेट्स एक्सप्लोर पैरेलल यूनिवर्स। जो थ्योरीज मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ वो आपके लिए थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, इसलिए आप मेरी बातों को पूरे कंसंट्रेशन के साथ सुनना। पूरी वीडियो देखने के बाद ही आपको समझ जाएगा कि ये पैरेलल यूनिवर्स है क्या। पैरेलल यूनिवर्स की बात करने से पहले हम इस बात को समझ लेते हैं कि इस दुनिया में सब कुछ कनेक्टेड कैसे है। इस ब्रह्मांड की शुरुआत के समय सिर्फ अंधेरा था, उस समय एक भी पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं करता था। मैं समय भी नहीं बोल सकता क्योंकि ब्रह्मांड की शुरुआत के पहले समय भी एग्जिस्ट नहीं करता था, कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता था। फिर एक पॉइंट से एक बहुत बड़ी एक्सप्लोजन हुई और हमारा ब्रह्मांड फॉर्म हुआ और उसी एक्सप्लोजन के ज़रिए आज भी हमारा ब्रह्मांड बहुत तेज़ी से फैल रहा है, जिसे हम एक्सपैंडिंग यूनिवर्स कहते हैं। जब ये ब्रह्मांड नया था जब भी कुछ ही एटम्स बने थे। इमेजिन करिए कि आप उस समय एक बॉल को एक पार्टिकल फोर्स के साथ फेंकते हो। मान लीजिए उस समय पे खाली कुछ ही एटम्स बने थे जो खाली एक बॉल ही को बना सकते हैं। उस बॉल के बदले वहाँ पे और कुछ भी नहीं था। बस एग्जांपल के लिए आप ये मान लीजिए, अगर आप उस बॉल को एक पार्टिकुलर फोर्स के साथ फेंकते हो तो क्लासिकल फिजिक्स के लॉज और मैथमेटिकल कैलकुलेशन से आप ये प्रिडिक्ट कर सकते हो कि किस समय वो बॉल कहाँ जाएगी। मतलब आप उसकी भविष्यवाणी कर सकते हो क्योंकि वहाँ और कोई पार्टिकल तो एग्जिस्ट करती नहीं है। ये बात उस टाइम प्रिडिक्ट करना आसान था क्योंकि वहाँ पे और कुछ ज़्यादा एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। मान लीजिए कि अभी भी इस ब्रह्मांड जितने भी अरबों खरबों पार्टिकल्स हैं उन सबका पोजीशन आपको पता चल जाए तो आप सोचिए कि आप कितना कुछ कर सकते हो। आप इस ब्रह्मांड की हर एक चीज़, जी हाँ, हर एक चीज़ की आप सटीकता भविष्यवाणी कर सकते हो क्योंकि आपके पास सभी एटम्स की लोकेशन की जानकारी है। और इन टर्न आप ये भी कह सकते हो कि आपको सभी चीज़ों का फ्रेम बाय फ्रेम भविष्यवाणी कर सकते हैं और इसके पास्ट को भी जान सकते हो क्योंकि सब कुछ कनेक्टेड है। इसका मतलब ये है कि ब्रह्मांड की शुरुआत में जब एटम्स बनी थी तो तभी ये सब तय हो गया था कि आगे क्या होने वाला है और उसी समय ये भी तय हो गया था कि लाखों साल बाद क्या होने वाला है। बस उस समय कोई इंसान मौजूद नहीं था क्योंकि अगर कोई मौजूद होता तो वो शुरुआत के कुछ एटम्स के पोजीशन को पता कर लेता और अरबों साल बाद क्या होने वाला है इसे भी पता कर लेता। आपके दिमाग में अभी क्या थॉट चल रहा है ये भी ब्रह्मांड की शुरुआत से तय था। जो आपको लगता है जो आप अभी कर रहे हो आपको लगता है कि वो आप कर रहे हो, लेकिन ये जान लीजिए जो आप एग्जैक्टली इस वक्त सोच रहे हो वो तभी तय हो गया था जब इस यूनिवर्स का पहला एटम बना था। यूट्यूब पे आपने इस मेरे वीडियो क्लिक किया, ये भी तभी तय हो गया था जब ये यूनिवर्स बना था। क्योंकि अभी जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है इसके गहराई में अगर हम जाएं तो सब आखिर में जाके ब्रह्मांड की शुरुआत में जाके अटक जाती है। हर एक चीज़ हर एक दूसरे ब्रह्मांड में हर एक दूसरे चीज़ से कनेक्टेड है और वो हर एक दूसरे को अफेक्टेड भी कर रही है। अगर उस दिन 14 फरवरी को YouTube नाम की कंपनी को नहीं खोला होता तो आज आप इस टाइम पे इस वीडियो को नहीं देख रहे होते, आप कुछ और ही कर रहे होते। अगर मैं इस चैनल को नहीं क्रिएट कर रहा होता तो फिर आप ये वीडियो नहीं देख पाते। अगर मैं मिस्ट्रीज़ में इंटरेस्ट नहीं लिया होता तो मैं ये चैनल नहीं क्रिएट करता। और अगर मैं जन्म ही नहीं लिया रहता तो ना मैंने मिस्ट्रीज़ में इंटरेस्ट लिया रहता और ना ही आज आप इस वीडियो को देख रहे होते। आप किसी दूसरे टाइम फ्रेम में कुछ और ही कर रहे होते। अगर मेरे डैडी नहीं पैदा हुए होते तो मैं पैदा ही नहीं होता और ना ही मुझे मिस्ट्रीज़ में इंटरेस्ट होता और ना ही मैं चैनल क्रिएट करता और ना ही आप ये वीडियो देख रहे हो। मतलब कितना इंटरेस्टिंग है ये फैक्ट। मतलब आज आप जो ये वीडियो देख रहे हो ये मेरे डैड के एग्जिस्टेंस ने तय किया है। मतलब मेरे डैड और आप कनेक्टेड हो। अगर मेरे डैड उस दिन जन्म नहीं लिए होते तो आप आज ये वीडियो नहीं देख रहे होते। मतलब कि कब कहाँ की घटना कहाँ को अफेक्ट कर रही है। जो लोग जियो सिम यूज़ कर रहे हैं, अगर उस दिन अंबानी सर ने जियो लॉन्च नहीं किया होता तो आप ये मोबाइल पे ये वीडियो नहीं देख रहे होते और आप कुछ और ही कर रहे होते। मतलब अंबानी सर के इस डिसीज़न को तय किया है।
तो इस दुनिया की हर एक एक्शन दूसरे एक्शन को डिसाइड कर रही होती है। इसलिए लोगों को कहना है कि अगर आप किसी का भला करोगे तो आपका भी भला होगा। चलिए तो अब और कुछ स्टेप्स पीछे जाते हैं। अगर ये धरती ही नहीं बनी हुई थी तो ना मेरे डैड पैदा होते, ना मैं पैदा होता, एंड सो ऑन। अगर हम ऐसे पीछे जाते रहें और जाते रहें तो आखिर में हम वहाँ आ जाएंगे जहाँ पर ये ब्रह्मांड बनी थी। मतलब अगर ये ब्रह्मांड ही नहीं बना होता तो आज हम यहाँ नहीं होते। अगर ब्रह्मांड बनी तो इसके पीछे क्या हुआ था, ये सब को हम नहीं जान सकते। ब्रह्मांड के पहले क्या था ये कोई भी नहीं जानता और ना कोई जान सकता है, क्योंकि ये इंसानी दिमाग के परे है। हम लोगों ने तो एवरी चीज इज कनेक्टेड को तो जान लिया, पर अब हम जानते हैं पैरेलल यूनिवर्स की स्टार्टिंग थ्योरी को। इस थ्योरी के अनुसार हमारा यूनिवर्स और मल्टीपल यूनिवर्सेस में से एक है जो एक साथ ही एग्जिस्ट करती है एक ही समय में। पैरेलल यूनिवर्स यानी कि समानांतर ब्रह्मांड वो ब्रह्मांड है जो हमारे ब्रह्मांड के साथ ही इसी समय में एग्जिस्ट करता है, पर वो दूसरा ब्रह्मांड हमारे ब्रह्मांड को नहीं देख सकता और ना हम उस ब्रह्मांड को देख सकते हैं, क्योंकि दोनों अलग अलग डायमेंशन में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे इस डायमेंशन में इस समय पे आप मेरी वीडियो को देख रहे हो, इसके समांतर एक पैरेलल यूनिवर्स भी है जो उसमें आप कुछ और काम कर रहे हो। हो सकता है किसी और ब्रह्मांड में आप किसी कार में ट्रैवल कर रहे हो और किसी एक और ब्रह्मांड में आप कोई खाना खा रहे हो, एंड सो ऑन। इसकी पॉसिबिलिटीज़ कभी ख़त्म नहीं होगी। मतलब सारे ब्रह्मांड एक ही समय पे अलग एग्जिस्ट कर रहे हैं। पैरेलल यूनिवर्स में क्या क्या हो सकता है ये आपकी इमेजिनेशन से लिमिटेड है। मतलब आप जो सोच सकते हो वो सबकी अलग अलग यूनिवर्सेस है। मतलब आप एक यूनिवर्स में एक सुपरस्टार हो और किसी दूसरे यूनिवर्स में आप एक गरीब इंसान हो। मतलब डोंट माइंड, बस ये मैंने एक एग्जांपल के लिए कहा। अगर हम थ्योरिस्ट की माने कि पैरेलल यूनिवर्स दूसरे यूनिवर्स से काफ़ी ज़्यादा अलग है, मतलब पैरेलल यूनिवर्स आप ये मत सोचना कि इस में खाली एक ही यूनिवर्सेस एग्जिस्टेंस में, मतलब इस दुनिया में मल्टीपल यूनिवर्सेस है और हमारा यूनिवर्स इस मल्टीपल यूनिवर्सेस में से एक है। मतलब पैरेलल ही नहीं, मतलब बहुत सारे यूनिवर्स हैं जिनकी और सबकी लॉ ऑफ फिजिक्स अलग है। मतलब इन सब की यूनिवर्सेस ऐसी होगी जहाँ पर पार्टिकल्स बहुत अलग अलग वे से बिहेव कर रहे होंगे। मतलब एटम्स के बीच की बॉन्डिंग काफ़ी अलग होगी। मतलब किसी दूसरी यूनिवर्स में किसी में लॉ ऑफ ग्रेविटी ही बिल्कुल अलग होगी, उसमें लॉ ऑफ नेचर भी बिल्कुल अलग हो सकती है। मतलब अभी के लिए तो ये एक साइंस फिक्शन है, क्योंकि इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। कई लोगों का मानना है कि ये कोई सिर्फ ये एक आइडिया है और कई लोगों के हिसाब से ये एग्जिस्ट करती ही नहीं है। और अगर हम इसको मान भी लें कि एग्जिस्ट करती भी है तो हम इसको टेस्ट करने का कोई ज़रिया नहीं है। और जो लोग पैरेलल यूनिवर्स के एग्जिस्टेंस को मानते हैं वो इन यूनिवर्सेस का कोई आपस में कोई कनेक्शन नहीं रहता है। एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड वाली थ्योरी जो मैंने आपको बताया वो सिर्फ एक यूनिवर्स में होती है, अलग अलग यूनिवर्सेस में नहीं। शायद हम इसलिए कभी नहीं जान सकते कि ये सच में एग्जिस्ट करती है या नहीं, इसलिए ये अभी तक के लिए एक ये मिस्ट्री बनी हुई है। ये बात तो सही है कि हम सब कनेक्टेड है, बट पैरेलल यूनिवर्स ये अभी तक एक मिस्ट्री है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं और हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर सेलेक्ट कर लेना और इस वीडियो को लाइक तो ज़रूर से कर देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं एक दूसरी वीडियो में।